सावन के दूसरे सोमवार की धूम, आज मंदिरों में भक्तों का लगा जयकारा। भारी भीड़ शिवालयों में पहुंच रही है। भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहे शिवालय। जालसाजी की जांच एसआईटी को देहरादून के रजिस्ट्री कार्यालय में अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच करेगी एसआईटी की टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। पंच केदार में से एक प्रभु मध्य महेश्वर को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट, कहा प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी देवाधिदेव महादेव से कामना। बीकेटीसी ने केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई गई रोक। मोबाइल का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में जारी किया अलर्ट। दून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ और मैदान के लिए भारी पड़ सकते हैं अगले 4 दिन। देश के अधिकतर पहाड़ी और मैदानी राज्यों में 4 दिन तक अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज सावन के दूसरे सोमवार की धूम है। श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा है और रात से ही शिवालयों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही शिवालयों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। देहरादून से खबर, जहां प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर उत्साह है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। बेहद उत्साहित है श्रद्धालु। और यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सावन के दूसरे सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। तो श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात से ही शिवालयों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और देहरादून से खबर, प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम नजर आ रही है। तो प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम है और आज पूरे प्रदेश में सावन का दूसरा सोमवार, जिसके चलते भक्त लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं। रात से ही शिवालयों के बाहर कतारें लगी हुई हैं। तो रात से ही शिवालयों के बाहर कतारें लगी हैं। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बताई कि देहरादून से खबर, प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम नजर आ रही है। तो प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है और रात से ही शिवालयों के बाहर कतारें लगी हुई हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रात से ही शिवालयों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देहरादून से खबर है, प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम नजर आ रही है। तो प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। सावन का आज दूसरा सोमवार है। लगातार मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तो चारों ओर मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां पर प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर आज उत्साह नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। तो श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्साह नजर आया है और रात से ही शिवालयों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवान की पूजा करने के लिए लगातार यहां पर भगवान की पूजा के लिए जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह
दिखाई दे रहा है। तो आज सावन के दूसरे सोमवार के चलते भगवान की पूजा अर्चना का विशेष महत्व और शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर आपको हम बताते, जहां पर कांग्रेस ने हरेला पर्व पर बड़ा लक्ष्य रखा है। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प है। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा ने हरेला पर्व की बधाई दी है और करण माहरा ने कार्यकर्ताओं और जनता से पौधारोपण की अपील की है। कांग्रेस भवन परिसर में कांग्रेसियों ने पौधारोपण किया है। देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस ने हरेला पर्व पर बड़ा लक्ष्य रखा। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिए जाने की बात सामने आई है। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा ने हरेला पर्व की बधाई दी है। तो पार्टी अध्यक्ष की ओर से बधाई दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कांग्रेस भवन परिसर में कांग्रेसियों ने पौधारोपण किया है। तो हरेला पर्व पर ये बड़ा संकल्प सामने आया है। देहरादून से खबर, कांग्रेस ने हरेला पर्व के चलते यहां पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प यहां पर लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा ने हरेला पर्व की बधाई दी है। तो पार्टी अध्यक्ष करण माहरा की ओर से बधाई दी गई है। देहरादून से खबर, कांग्रेस ने हरेला पर्व पर रखा बड़ा लक्ष्य। तो हरेला पर्व पर बड़ा लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प भी लिया गया है। तो प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया गया। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा की ओर से बधाई दी गई है। माहरा ने कार्यकर्ताओं और जनता से पौधारोपण की अपील की है। और कांग्रेस भवन परिसर की बात सामने आई, जहां पर अपील किए जाने की बात कही गई है। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पौधारोपण किया गया है। और कांग्रेस भवन परिसर के भीतर पौधारोपण किया गया है। हरेला पर्व के मौके पर यहां पर विशेष तैयारियां जो हैं वो भी कर ली गई हैं। हरेला पर्व पर बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो हरेला पर्व पर बड़ा लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया गया है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर माहरा ने कार्यकर्ताओं और जनता से पौधारोपण की अपील की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अपील किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने हरेला पर्व को लेकर बड़ा लक्ष्य रखा है। और हरेला पर्व के चलते बड़ा लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरेला पर्व की बधाई दी है। यह अहम जानकारी, जहां पार्टी अध्यक्ष करण माहरा ने हरेला पर्व की बधाई दी है। और यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पर्व की बधाई दी गई है। और प्रदेश भर में आज इस खास मौके को लेकर यहां पर ये बात सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि 5 लाख पौधे रोपण की बात सामने आई है। और प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया गया है। कांग्रेस भवन परिसर में कांग्रेसियों ने पौधारोपण किया है। तो कांग्रेसियों की ओर से पौधारोपण किया गया है। देहरादून से खबर, कांग्रेस ने हरेला पर्व पर बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है। तो हरेला पर्व को लेकर बड़ा लक्ष्य रखा गया। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया गया है। माहरा ने कार्यकर्ताओं और जनता से पौधारोपण की अपील की है। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा ने हरेला पर्व की बधाई दी है। तो यहाँ पर करण माहरा की ओर से बधाई दिए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का ये संकल्प कांग्रेस पार्टी की ओर से हरेला पर्व पर लिया गया है, साथ ही बधाई भी दी गई है। क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला का त्योहार है। और इस हरेला के त्योहार को काफी पूरे प्रदेश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रकृति को संजोने वाला ये त्योहार पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संकल्प लिया गया है कि करीबन 5 लाख से ज्यादा जो पौधे हैं उसको लगाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय से इस हरेला पर्व के जो कार्यक्रम की शुरुआत कर ली है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। रविवार को उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में एक वृक्षारोपण किया है और इसके साथ ही इस अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने इस बार का जो लक्ष्य रखा है गरिमा, 5 लाख से ज्यादा जो पौधे हैं उसको लगाया जाएगा हरेला पर्व के अवसर पर। साथ ही लोगों से अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि हमारी जो प्रकृति है वो संजोई जा सके। इसके साथ ही जो उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला का त्योहार, वो उसको भी हम बड़ी शिद्दत के साथ मना सके और प्रकृति से जोड़ने के लिए लोगों को
आगे ला सके। तो इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को पौधों का वितरण करे। इसके अलावा अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करे। साथ ही लोगों से इस हरेला पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने की है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की ओर से तो ये अपील कर ही गई है, लेकिन हरेला पर्व उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इस मौके पर क्या बाकी के दलों की ओर से भी कुछ इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि हरेला पर्व को लेकर बधाई दी गई है? इस सबसे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल गरिमा, पूरे उत्तराखंड में हरेला का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राज्य सरकार से लेकर के संगठन तक इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भाजपा ने कल और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जगह जगह वृक्षारोपण किया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि प्रकृति को संजोने वाले इस हरेला पर्व को उत्साह के साथ मनाएं, साथ ही प्रकृति से जुड़े और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। तो भाजपा ने भी अपने लक्ष्य में ये हरेला पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है और बूथ स्तर तक पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो वृक्षारोपण के लिए जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साथ ही इस हरेला पर्व को बड़ी ही उत्साह के साथ पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से अवकाश भी घोषित किया गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अवकाश भी इस खास मौके पर किया गया है और पूरा उत्तराखंड इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें जहां पर महारा ने कार्यकर्ताओं और जनता से पौधारोपण की भी अपील की है। हरेला पर्व को लेकर अब उत्तराखंड में उत्साह अभी से नजर आना शुरू हो चुका है। यह खबर आपको हम बता दें जहां पर हरेला पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है उत्तराखंड में और आज उसी पर्व को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक तरफ जहां बधाई दी गई है तो वहीं पौधारोपण की भी बात कही गई है। प्रदेश भर में 5 लाख पौधे रोपने का कांग्रेस ने संकल्प लिया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर हरेला के पर्व को देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है। एक तरफ जहां पार्टी अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई दी है तो वहीं दूसरी ओर ये बड़ा लक्ष्य भी रखा गया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से है जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय में होगी जांच। एसआईटी की टीम जालसाजी की जांच करेगी। अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यहां जानकारी आपको बता दें एसआईटी की टीम जालसाजी की जांच करेगी। एसआईटी की टीम की ओर से जालसाजी की जांच किए जाने की बात सामने आई है। अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी तो अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी। रजिस्ट्री कार्यालय में जांच होगी। देहरादून से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर एसआईटी की टीम जालसाजी की जांच करेगी। तो एसआईटी की टीम जालसाजी की जांच करने वाली है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच की बात सामने आई है। तो अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर जांच किए जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी। तो अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी और यह अहम खबर आपको हम बता दें एसआईटी की टीम जांच करेगी। रजिस्ट्री कार्यालय में जांच होने की बात सामने आई है। तो रजिस्ट्री कार्यालय में होगी जांच। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम जानकारी जहां पर अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर एसआईटी की टीम जालसाजी की जांच करेगी। तो एसआईटी की टीम करेगी जालसाजी की जांच और अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होगी। यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर जालसाजी की जांच किए जाने की बात सामने आई है। और रजिस्ट्री कार्यालय में पूरे मामले की जांच किए जाने की बात कही गई है। तो पूरे मामले की जांच रजिस्ट्री कार्यालय में किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच होने की बात कही गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर।
और पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। तो पुष्कर सिंह धामी की ओर से जांच के आदेश दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर बारिश के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य में बारिश के चलते 72 सड़कें बंद हो गई। प्रदेश भर में कुल 286 सड़कें बंद हुई हैं और सड़क बंद होने से यातायात में परेशानी हो रही है। तो सड़क बंद होने से यातायात में हो रही परेशानी, आम खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में कुल 286 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते आम जनता के सामने कई सारी समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़कें बंद होने से आम जनता के सामने कई सारी समस्याएं आ गई हैं। आम जनता घर से नहीं निकल पा रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, और राज्य में भारी बारिश के चलते 72 सड़कें बंद हो गई हैं। तो राज्य में भारी बारिश के चलते बंद हुई 72 सड़कें, और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि सड़कें बंद होने से यातायात में समस्या है। आम जनता के सामने समस्याएं हैं। राहगीर यातायात के किसी भी साधन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। तो आप देखिए, इन हालातों में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, घरों में कैद हो गए हैं। लोगों के सामने समस्याएं हैं कि आखिर लोग ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी घरों से बाहर कैसे निकलें। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जनता के सामने कई सारी समस्याएं नजर आ रही हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया। मंगलवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई तक बारिश के आसार है। देहरादून, उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पूरे सोमवार को राज्य में अलर्ट जारी किया। मंगलवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आम खबर, मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई तक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो 18 जुलाई तक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। तो सोमवार और मंगलवार को पूरे राज्य में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राज्य में अलर्ट जारी होने की बात सामने आई है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि मंगलवार को भी अलर्ट की ही बात कही गई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, मंगलवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो मंगलवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 18 जुलाई तक भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने यहाँ पर जताए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर बीकेटीसी का बड़ा फैसला। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा है। बीकेटीसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। वायरल वीडियो की घटना के चलते यहां पर फैसला लिया गया। मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। मोबाइल वर्जित करने को लेकर चेतावनी बोर्ड भी यहां पर लगा दिए गए हैं, और मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून से खबर, बीकेटीसी का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर मोबाइल का इस्तेमाल अब प्रतिबंधित हो गया है। और लगातार वायरल हो रहे वीडियोस को लेकर अब ये बड़ा फैसला बीकेटीसी की ओर से लिया गया है। मोबाइल वर्जित करने को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से धार्मिक स्थलों पर लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर तस्वीरें और रील्स बनाने में लगे रहते थे, और जिसके बाद अब आस्था के इन जगहों पर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। बीकेटीसी का ये बड़ा फैसला। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो देहरादून से यह अहम खबर, जहां पर केदारनाथ मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा है।
और उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसके विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे यूरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही नई टाउनशिप के लिए देहरादून जिले में डोईवाला, छरबा, आर्केडिया चाय बागान, गौचर हवाई पट्टी के साथ वमोद गांव, नैनीताल जिले में रामनगर, गोलापार, हल्द्वानी, नैडी सैडी, पिथौरागढ़, पराग फार्म, किच्छा की जगह चयनित की गई है। सरकार इस पर कार्यवाही शुरू करे उससे पहले ही डोईवाला में ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आज यहाँ पर डोईवाला सोसाइटी में किसानों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी उपस्थित हुए हैं हम भी, और इसमें सरकार द्वारा अभी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना जानकारी नहीं दी गई है और ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये पता लगा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी एरो सिटी बनने जा रही है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस जो स्मार्ट सिटी है, एरो सिटी है, इसको सरकारी ज़मीनों में बना दिया जाए और ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें इसमें ना प्रभावित हों और उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। आज यहाँ जो 7 गाँव एरो सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक्वायर करने की बात आई है, उसके लेकर शासनादेश का एक आदमी छोड़ दिया गया कि भाई यहाँ शासनादेश बताएगा कि क्या हो रहा क्षेत्र में, रिपोर्ट भेजी जाएगी। और यहाँ तक क्षेत्रवासी को पूछा नहीं गया, न ही जन सुनवाई हुई। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर क्षेत्रवासियों का शोषण हुआ, किसान की 1 भी इंच जमीन एक्वायर की गई, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसान का 1 इंच भी जमीन हम देने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खोया है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का बुरा हाल कर दिया है और अब सरकार नई टाउनशिप बनाने की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नई टाउनशिप का विरोध ग्रामीण नहीं बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार जनता से बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लेगी। का उदाहरण है हमारे पास। क्या स्मार्ट सिटी के कारण पूरे देहरादून की हालत हुई है, इस बात से लोग वाकिफ़ है और इसीलिए सरकार के नए प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपना भरोसा खोया है। पूरी 1537 करोड़ रुपया इस देहरादून के लिए आया, आज पूरा देहरादून खुदा हुआ पड़ा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोगों का आना जाना मुहाल हो रहा है और बरसात के मौसम में कोड़ पे खास का जैसा ये काम कर रहा है। इसलिए सरकार को पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, तभी किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, जनता का कहीं कोई विरोध नहीं है और अभी तो तय भी नहीं हुआ है चीज़ें। हम नए शहर, जो अभी 2 नए शहरों की बात हुई है, वो एक कुमाऊं और एक गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे पुराने पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो मसूरी हो, चाहे उधर नैनीताल हो, उन पर अत्यधिक पर्यटकों का बोझ पड़ रहा है। पर्यटन सीजन में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए नए शहरों का हम सृजन कर रहे हैं। उस क्षेत्र का भी विकास होगा, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक बोझ है वहाँ पर भी बोझ कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 नए स्मार्ट शहर बसाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार 9 टाउनशिप और 2 नए हिल स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार बिना लोगों से बातचीत कर फैसले ले रही है? आखिर सरकार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए बजट का इंतजाम कहां से करेगी?
क्या लोगों के विरोध के बावजूद सरकार नए टाउनशिप और हिल स्टेशन का निर्माण कर पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।